दोस्तों, जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, हमारा नाम साजन इंस्पेक्टर है और हमारी माँ जिनका नाम गोमती है। मैं एक पुलिस का फॉर्म भरा था और मैं ट्रेनिंग में पास हो गया और हमारी पहली पोस्टिंग इसी रायपुर में लगी हुई है और माँ ने कहा है बेटा जाओ और रायपुर में तुम्हारे चाचा फौजी वीर सिंह रहते हैं, उनसे मुलाकात कर लेना और वो रहने का ठिकाना भी बता देंगे और वहीं पर रहना, क्योंकि फौजी वीर सिंह हमारे पिताजी के बहुत ही परम मित्र थे, बहुत ही मित्रता थी इनमें। और आज हम चलेंगे सबसे पहले फौजी वीर सिंह के यहाँ और उसके बाद अपनी ड्यूटी संभालेंगे। लेकिन बुलेट आओ चलते हैं, लेकिन कैसे? और मन के कहनवा हो तू न बिरनवा, और मन के कहनवा हो तू न बिरनवा, और गुरु की बचनिया पुरावल हो, तू न बगिया में फुलवा के आवल हो, तू न बगिया के फुलवा। श्याम रंगीलाम कहे सुंदर बदनवा, श्याम रंगीलाम कहे सुंदर बदनवा, तो रूप लक्ष्मण के लहुरा देवरवा। श्याम रंगीलाम कहे सुंदर बदनवा, तू रूप लक्ष्मण के लहुरा देवरवा, तू न कहतवा में प्रिय धनुहिया, तू न कहतवा में प्रिय धनुहिया, तू न के रूपवा सुहावल हो, तू न बगिया में फुलवा के आवल हो, तू न बगिया में फुलवा। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गए चलते हो इसी रायपुर तरफ, कुछ घूम फिर कर घर आ जाऊंगी। तो आज आजा ओ आज आजा मियाँ अब तो आजा, देखो तो मेरी हालत हुई, आज आजा मियाँ अब तो हमको गले से लगा जा, मुझ में क्या क्या कयामत हुई। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजारी किया।
चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। चाहे इंस्पेक्टर, आगे का रास्ता मुझे मालूम नहीं है यार, मैं कैसे जाऊं? क्योंकि मैं रायपुर में पहली बार आया हूं और मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम है। सही कहता है। आओ स्कूटर, आओ इसी लड़की से पूछ लेते हैं कि चाचा जी का घर कहाँ पे है। एक बात बता दे, देवी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या मुझसे कर रही हो? हाँ, आखिर क्या बात है, क्या जानना चाहती हो? सवाल कीजिएगा। देवी जी कर कृपा इतना और कीजे प्यार, देवी जी कर कृपा इतना कीजे प्यार। देवी जी कर कृपा इतना कीजे प्यार, वीर सिंह फौज का है कहाँ पे पता। आया हूँ बड़ी दूर से, इतना मुझे बतलाइए, फौजी का घर भूला हूँ उनका मता बतलाइए। और पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान पड़ गई। पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान, और वीर सिंह फौज का है और कहाँ पे पता। वीर सिंह मैं जानना चाहता हूँ कि चाचा फौजी वीर सिंह का घर कहाँ पे है? तो आप फौजी वीर सिंह की बारे में जानना चाहते हो? हाँ, तो सुनिए, वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान, क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान। मिटी गया है जहाँ से नामो निशान। वो तीनों प्राणी मर गए, फूटा उनका भाग है। एक दिन अचानक लग गई घर में उनके आग है। वो 10 महीना हुए जले और उनका मकान। वो 10 महीना हुए जले और उनका मकान। वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान।
क्यों इतनी देर में मुझका भी मिट जाना था आग की उस डर और पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान। सुनी आपकी कांपती है जुबान और पीर सिंह फौजी का है और कहाँ है ये आप कैसी बात कर रही है? देखो होली को कोई टाले सकता तो या बिनारो वो सोच कर सब्र दिल पर तुम धरो होली तो हो रहे और पत्थर दिल पर तुम धरो हो सके हमारे चलो रहो मेरे मकान सगे हो सके हमारे चलो रहो मेरे मकान हो क्या बताऊं कहाँ करो है उनका मकान क्या देखिए शायद फौजी वीर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम रहना चाहते हो तो चलिए मेरे मकान में अवश्य रह सकते हो। देवी जी आपने मुझे इतना कुछ बतलाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जाना चाहते हैं मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ मुझे आज्ञा दीजिए। आप ठहरो मुसाफिर अरे जाते जाते अपना नाम तो बता दो कि आपका नाम क्या है? देवी जी क्या बात है? हमारा नाम साजन इंस्पेक्टर है। क्या साजन इंस्पेक्टर? हाँ बहुत प्यारा नाम है। हमारी पहली पोस्टिंग इसी रायपुर में लगी हुई है और मैं जाना चाहता हूँ। देखो सज्जन तुम इस गांव में फिर कहाँ जाओगे न कोई जान न पहचान। ऐसा करिए आप मेरे साथ चलिए मेरे घर में रहिए चिंता मत करिए मेरे घर में कोई नहीं रहता मैं अकेली रहती हूँ। स्कूटर ये लड़की कह रही है कि हमारे घर में रहो चक्कर लेकिन जरा सोचो अगर हम इसके साथ में इसके घर में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे ताना मारेगी। इसलिए देवी जी मुझे जाने दीजिए मैं आपके साथ भी नहीं रह सकता हूँ। ठहरो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए मुसाफिर जब से मैंने तुमको देखा है मेरा दिल तुम पर दीवाना हो गया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मेरा प्यार आपको स्वीकार नहीं होगा तो मैं इस दुपट्टे से अपनी जान दे दूँ। भैया रुको ना। अगर रुकी हो तो यह मनाई कही है एक मेहरिया दुई मनसावा। देखो देवी जी जमाना बहुत खराब है। अगर हम आपके साथ में रहेंगे तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे और तरह तरह की बातें कहेंगे ताना मारेंगी। इसलिए हम लोगों को जाने दीजिए हम लोग कहीं भी रह लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा जी। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते और हम जाना चाहते हैं। अगर तू मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो मैं इसी बार इस दुपट्टे से अपनी फांसी लगा लूं। क्या जान देना चाहती हो? हाँ अरे तो दे दो जान हमें कोई परवाह नहीं। और वैसे भी अगर तुम जान देना चाहती हो तो शौक से दे सकती हो क्योंकि
आज मैं भी देखूंगा कि एक लड़की कैसे अपनी जान देती है। तो देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। छोड़ो को मुझे। हाँ यार, परेशान हो काहे परेशान हो जब पूरा पूरा गदा गंद आए। सजन लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, मुझे लोग प्यार से चंदा कहते हैं। चंदा? हाँ जी। चंदा तुम सबको बताओ, क्या मुझसे प्यार सही करती हो? हाँ, मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ। चंदा, आज अगर ऐसी बात है तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो तो इतना जान लेना कि कहीं मुझे बीच राह में लाकर छोड़ नहीं दोगी ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये जन्म में क्या, अगले जन्म तक आपसे प्यार करूंगी। सच में? सच में। अरे तो चंदा, इतनी दूरियां क्यों, इतना फैसला क्यों, आकर के इन साजन की बाहों में फंस जाओ। आई लव यू साजन, आई लव यू। सजन, ओ ये धरती चाँद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, वो मिट जाएगा सारा जहाँ रे। बहुत प्यारी रहेगा यहाँ रे। हो तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। हर पल दरस का निहारा, दिल लगे नहीं तेरे।
दिमाग खराब हो गया है, साले बीच में आके टपक गया। हम सोचा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये बने हम ब्रेकर बने, ब्रेकर ब्रेकर। तुझे तो दिन भला, तुझे तो रात हो, मुझको भी चैन आएगा जब तक न तुझसे बात हो। सबसे छुपा के आ गई, तुझसे छुपा के आ गई। तेरी यही अदा सनम, पागल मुझे बना गई। मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बना ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे। ओ दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है। मेरे दिल जानी, मेरे बाही मेरे ढोलिया। कोई सुन लेना जरा, धीरे धीरे बोल। ओ, ओ, मेरे दिल जानी, मेरे बाही मेरे ढोलिया। कोई सुन लेगा धीरे धीरे बोलना। ओ, जान ले लिया है मैंने बेकरार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे इस गिरोह के सरदार डाकू ज्वाला सिंह का आने का वक्त हो गया है, इसलिए हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं ताकि हमारे सरदार को एहसास न हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। लग जाओ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आज दुनिया हमें श्रीवास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पर ये लिबास धारण करेंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार एक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं। हमें
इस रास्ते पे चलने से मजबूर कर दिया है और उस कमीने काली चरण सिंह ने। काली चरण, तूने मुझे खून के आंसू रुलाया है और मेरा एक एक आंसू बारूद का ढेर बन गया है। काली चरण, बारूद का ढेर बन गया है। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? क्यों बुलवाया सरदार? सुनो ध्यान से, हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। से सुनो मेरी बात। और मेरे साथियों हाथ में और लो नंगी तलवार। जाना होगा और वो दुश्मन है काली चरण, उसे मार गिराना होगा। और वो दुश्मन है काली चरण, उसे मार गिराना होगा। चलने की करो चलने की करो तैयारी जी, और यही इच्छा हमारी जी, यही। और हथियार सभी उठा लो, हथियार सभी उठा लो, और हुक्म हमारा यही जवानों, और चलकर घेरा डालो। मेरे नौजवान साथियों, आज मैंने तुम सबको इसलिए बुलवाया है कि आज हम चलेंगे रायपुर गांव, अपने दुश्मन काली चरण सिंह की हवेली। इसलिए सारे साथी हमारे साथ चलो और रायपुर गांव के उस जमींदार ठाकुर काली चरण सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। आज इसका सारा धर्म लूट लो और काली चरण सिंह का नामो निशान दो। चलो साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी।
जिस बहन को हमने डाकू गंगा बनाया था, आज वो बहन बहुत बड़ी ज्वाला बन गई है। आज हमारे गिरोह की सरदार आज हमारे समक्ष आने वाली है। आज हम लोग उसका इंतजार करेंगे। जय मां। दिल्ली में बैरूद भरा है। लोग कहते हैं डाकू गंगा नाम मेरा है। आज अपने दुश्मन के खिलाफ बंदूक उठा ली है। आज मेरा दुश्मन है इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण। लोगों को चलना कहाँ है, अब करना क्या है, मेरी बात गौर से सुनो। कहो गंगा। मेरे साथियों हाथ में और लोग में हो जाए ना हो शहर पे हमसे। बचले पाए और कौन तो किलो इतनी ज्यादा भाई वार न खाली जाए। पिताजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बहुत तैयारी करी
हमेले आग से दुनिया से मिटा दोगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली। आज क्या बात है? हाँ बाबू साहब लंबरदार, कोई हादसा हो गया है क्या? आज रायपुर वासियों के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है बे। अरे बाबू बात यह है ना सरकार, आपके ना आने के वजह से और ना मिलने के वजह से आपकी प्रजा नाराज है आपसे सरकार। हमसे नाराज है? हाँ नाराज है, वही आप फुला के बैठी है। इनकी नाराजगी जाए जबे। देख, राजा और प्रजा में बाप बेटे का नाता होता है। हाँ सरकार। और जमींदार और प्रजा में भगवान और भक्त का नाता होता है। हाँ बाबू साहब। और अगर भगवान के दर्शन न पाए तो गुस्सा जायज होता है। हाँ सरकार, हम प्रजा के तरफ जात रहे, प्रजा कहाँ है? आपके सरकार कहाँ गए? मेरी भी मजबूरी थी। एक दिन हवेली में बैठे बैठे मैंने सोचा। क्या सोचा बाबू साहब? कि इलेक्शन का दौर है और रायपुर की प्रजा हमें इतना चाहती है। हाँ। तो अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो कहे प्रजा वोट नहीं देगी? हाँ। आपके प्रजा बाबू साहब आपको भगवान मानती सरकार, आपको क्यों नहीं वोट देगी? बिल्कुल यही सोचकर मैं दिल्ली चला गया था और इलेक्शन लड़ना मेरा एकदम कंफर्म हो गया है। बहुत सही सरकार। तुझे ये करना है, जाकर रायपुर वासियों को बता दे कि इस बार बाबू कालीचरण सिंह ने इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। सबको अपना मत अपने मत से कालीचरण को देना है। और ये भी कह देना, जो खुशी से देगा तो लूंगा, वरना जमींदार मैं हूं, जमाना मेरा है, जबरदस्ती ले लूंगा। जानता है किसके सामने खड़ा होकर क्या बात कर रहा है? ठाकुर कालीचरण सिंह के सामने खड़ा होकर बेअदबी से बात कर रहा है। आएगा तुम मेरी पहचान नहीं जानता। और बात बेअदब से करे मेरी बेअदब से करे और मेरे सम्मुखान से बात करेगा, जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है।
महत्वपूर्ण मसाले विधाई का जमाना ही लगा हमको कितने प्यार से कहने साधु कालीचरण सिंह और ये सारा जूते चप्पल की बात करता है कहने वालों ने कहा है अरे सीधे जाओ सारा कुत्ता चाहता है ये लोग आपको
फौजी वीर सिंह भैया मुझे खाने क्या फायदा है पुरानी रंजिश अब तेरे पैरों डाला और माफ कीजिए मेरा कसूर बना दिया। ये माफ कर दो कि तूने मेरे घर को आग लगा दी। ये माफ कर दो कि तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की असलाह रोक ली। ये माफ कर दो। अब समझ रहा है कि हमको मार क्यों रहे हो। अब समझ गया भी तो हमें इसलिए बात है हो कि मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। देखो मारा मारी बंद दो। मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है तो मेरी इज्जत लूटी। कोई किया तो रस्ते में बांधो और घसीटते हुए बहाने चलो जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की को हम ही जिंदा जला देंगे। जानकारी करा
मौसम की बेटी की चिता जलाई है। आज मुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर, जिंदा जला दूंगा। से खंभे में हवा जाने को आज इस ठाकुर को ही जिंदा जला दूंगा। इसी जगह हाथों से
झूलेगा कालीचरण उसी का दुश्मन होगा, कालीचरण को ही मारेगा। सुनो मेरी सत्य क्या है, मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा और रेखा के उस पार दो तलवारें रखी जाएंगी, दो तलवारें रखी जाएंगी और हम नंबर 3 बोलेंगे। 3 नंबर पे जो तलवार सबसे पहले उठाएगा और कालीचरण जी को छूलेगा, कालीचरण को ही मारेगा। एक बात और याद रहे, ये फैसला सिर्फ तेरे बीच होगा। इस फैसले के बीच ना तो तेरा कोई साथी आएगा बीच में और ना मेरा कोई साथी आएगा। ये लोग जब तक मैं हुक्म लगूं कोई बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा। आज फैसला हमारे और रंगत के बीच होगा। शमशीरें लगती है